सवाल ये चलते हैं, कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कार्रवाई में प्रश्नकाल फिलहाल चल रहा है। सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं विभागों के मंत्रियों के द्वारा। हमने कोई भी हॉस्पिटल पीपी मोड पर नहीं रखा गया है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, डॉक्टरों ने पीपी मोड पर हॉस्पिटल बना दिए गए हैं, वो किस तरीका से बना दिए गए? जो मरीज बेचारा गरीब होता है, मजदूर होता है, जिस तरीका से वो डॉक्टर घर पर बुलाते हैं मरीज को, और वो वहाँ कहते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज सही तरीका से आपको सुविधा नहीं मिलेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आपका इलाज हो जाएगा। वो डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेज देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी से जुड़ा हुआ है प्रश्न पूछो। हाँ, तो ये डॉक्टर वहाँ भेज देते हैं और वहाँ पर उनकी विचारों की इस तरीका से जेब कटी होती है। क्या मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये भरतपुर जिले का नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर जो सरकारी डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, क्या ऐसे डॉक्टरों पर कोई कठोर कार्रवाई करने की सरकार मंत्री जी विचार करते हैं क्या? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे सर्वप्रथम जो माननीय सदस्य ने पूछा था कि पीपीपी मोड जो है, पीएचसी जो दी जाती थी, वो 2021 में कांग्रेस के रूल के समय उनको ख़त्म कर दिया गया था। लगभग 1 एमओ और 11 स्टाफ लगते थे और महीने के लगभग 1,80,000 से 2.5 लाख रुपए तक के व्यय जो है सरकार उनको पैसे देती थी। तो वो जो है 2021 में ख़त्म हो गए और आगे विचाराधीन भी नहीं है। तो माननीय सदस्य का जवाब का मैंने उनका प्रश्न का जवाब तो मैंने दे दिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे जो सरकारी डॉक्टर है वो रेफर इधर करते हैं, वो उधर करते हैं। ऐसा कोई भी अगर शिकायत आती है तो हमें बताया जाए, हम सख्त उस पर कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न है श्री गणेश गोगरा। श्री गणेश गोगरा, श्री कालीचरण सराफ। प्रश्न संख्या 196। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नहीं, वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय बीकानेर जिले के नापासर में गायों के संरक्षण के लिए गो अभयारण्य बनाए जाने का निर्णय लिया गया था और इसके लिए 2 समितियों के साथ एमओयू भी साइन किए गए थे? यदि हाँ, तो उसका क्या हुआ? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने वर्ष 2018-19 में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस के जवाब में तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बीकानेर जिले की ग्राम नापासर में 5 करोड़ रुपए की लागत से गो अभयारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। इस गो अभयारण्य में 5 करोड़ रुपए सरकार लगाने का प्रावधान था और जिस संस्था के साथ में एमओयू हुआ उसने भी 5 करोड़ रुपए लगाने का एमओयू किया था। निदेशालय गोपालन द्वारा गो अभयारण्य स्थापना हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसकी पालना में जिला कलेक्टर बीकानेर की अध्यक्षता में जिला गोपालन समिति द्वारा अभयारण्य के प्रबंधन हेतु श्री सोहनलाल बुलादेवी ओझा, गौशाला समिति गार्डवाल नापासर, जिला बीकानेर का चयन किया गया। जिला कलेक्टर एवं उक्त समिति के बीच में एमओयू हुआ। राजस्व ग्रुप 3 द्वारा गो अभयारण्य हेतु 221.31 हेक्टेयर चारागाह भूमि बिना किस्म परिवर्तन के राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्था द्वारा अनुबंध की शर्तों अनुसार पालना नहीं करने के कारण वर्ष 2020 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गोपालन सचिव द्वारा जिला कलेक्टर को परियोजना के एमओयू को निरस्त किए जाने हेतु निर्देशित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है
कि क्या ये सही है कि प्रदेश में मध्य प्रदेश और उड़ीसा की तर्ज पर गो अभयारण्य बनाए जाने से के लिए माननीय मंत्री महोदय ने नवंबर 2024 में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में इन्होंने ये निर्देश दिए कि गो अभयारण्य बनाए जाने से गोवंश की देखभाल में सुधार होगा, गाय के गोबर और गौमूत्र के प्रसंस्करण और उससे उत्पाद निर्माण की योजना में बनाई जा सकेगी और इस योजना से खुले में घूमने वाले गायों के लिए। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़े हैं। चूंकि एक तरफ बजट बहस का आज आखिरी दिन है नरेश जी, दूसरी तरफ सियासी घमासान के एक सप्ताह पूरे हुए हैं। हमने सुना क्या कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने, उन्होंने कहा कि बातचीत करने से हल निकलेगा, लेकिन मेरी जो टिप्पणी थी आप उसे सुन लीजिएगा, मैंने किस तरह से प्रयास भी किया था। जो गतिरोध बना है, क्या लगता है नरेश जी अब समाप्त होगा? एक तरफ वित्त मंत्री रिप्लाई देने वाली हैं, लेकिन उससे पहले अभी भी कार्रवाई से कांग्रेसी विधायकों का बहिष्कार जारी है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ सदन की कार्रवाई इस विधानसभा के अंदर चल रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष है इस विधानसभा के बाहर यहाँ सड़क पे धरने पे बैठा है और लगातार मांग की जा रही है कि इस गतिरोध को ख़त्म किया जाए और साथ में जिस मंत्री ने इंदिरा गांधी के खिलाफ टिप्पणी की थी वो माफ़ी मांगे और जो सदन की कार्रवाई से जो है उसको हटाया जाए, जो भी वक्तव्य है। तो आप यहाँ तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो विधानसभा के बाहर धरने पे है। नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली है, इसके अलावा उपनेता प्रतिपक्ष है यहाँ पे रामकेश मीणा, पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पे हैं, इसके अलावा चीफ व्हिप रफीक खान है वो यहाँ पे मौजूद है और साथ में जो वरिष्ठ विधायक है जो पीछे की तरफ बैठे हैं जिसमें शांति धारीवाल भी है, नरेंद्र बुरानिया भी है, ये तमाम विधायक यहाँ पे मौजूद है जो विधानसभा के बाहर धरना दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी यहाँ पे कुछ देर पहले आए थे और संभवतः थोड़ी देर बाद वापस यहाँ पहुँचेंगे। उन्होंने विधायकों से मुलाकात की, चर्चा की और यहाँ आप देख सकते हैं कि आज अंदाज जो है वो कुछ अलग है। तख्तियाँ लगा के ये तमाम जो विधायक है वो बैठे हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में जो इनका जो मुद्दा है वो खासकर जो इंदिरा गांधी को लेके जो अविनाश गहलोत ने जो टिप्पणी की थी उस टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से हटाया जाए, ये इनकी मुख्य मांग है। तो तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएं और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पीछे की तरफ जो विधायक है, तमाम जो वरिष्ठ विधायक है वो भी यहाँ पे बैठे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे वो लगातार आप जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे नारेबाजी भी हो रही है। यहाँ पे मुकेश भाकर है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, इसके अलावा मंत्री शांति धारीवाल है वो भी यहाँ पे आए हैं, नरेंद्र बुटानिया है वो यहाँ पे आए हैं, कोई प्रदर्शन यहाँ पे करने आए हैं। ये तस्वीरें जो है वो आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे एक जो तख्ती लेके यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। भाजपा सरकार जवाब दो करके जो पोस्टर है शांति धारीवाल यहाँ लिए हुए बैठे हैं। आज दूसरा दिन है धारीवाल जी आपके धरने प्रदर्शन का, लेकिन गतिरोध नहीं टूट रहा है। आप गतिरोध तोड़ने की सारी जिम्मेदारी होती है हमेशा सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष अगर चाहे तो अभी 5 मिनट में गतिरोध टूट जाएगा और होता आया है, ये परंपरा रही है हमेशा कि सत्ता पक्ष ने अगर मान लीजिए आसन ने किसी को जो है अभी आसन की अवहेलना करते हुए या किसी और कोई कारण से जो है अगर उसको निकाल दिया, सदन से निकाल दिया, तो उसकी पार्टी के किसी नेता ने जो है अगर खेद प्रकट कर दिया, चाहे वो प्रतिपक्ष का नेता हो चाहे उपनेता हो, तो फौरन बुला लिया जाता था उसको वापस, बात ही खत्म हो जाती थी। इस बात को बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? इसका मतलब यही है कि सत्ता पक्ष खुद चाहता है कि किसी तरीके से विपक्ष बाहर ही बैठा है, विपक्ष अंदर सदन के अंदर आवे नहीं, ताकि हम जो बोलते हैं वो छपता रहे अखबारों पर, समाचार पत्रों में जाता है। आज खुद मुख्यमंत्री का भाषण है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। एक बार हुआ जब वसुंधरा जी प्रतिपक्ष के नेता थी और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको जब हल्ला हुआ तो अशोक गहलोत ने कुछ बजट के बिल्कुल नरेश जी आपके पास दोबारा लौटेंगे और जानकारी आपसे लेंगे इस गतिरोध को लेकर और क्या डायलॉग टूटता है इसको लेकर के।